डायरेक्टर हैं। उस संस्था के अंदर 2500 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जिसमें डे बॉर्डर ये सारी विकसित हुई हैं। उनके प्रधान माननीय श्री कुलवंत सैनी जी आज हमारे मध्य में मौजूद हैं। गुरुकुल कुरुक्षेत्र का पूरा स्टाफ, वहाँ के पूरे संसाधन इन संस्थाओं के पोषण में, इन संस्थाओं के विकास में दिन रात उपलब्ध रहते हैं। मैं पुनः इन सब संस्थाओं की ओर से मातृ संस्था गुरुकुल कुरुक्षेत्र के प्रति भी आभार ज्ञापित करता हूँ। भारतीय निशस्त्र विद्या का, जिसमें किसी शस्त्र का प्रयोग नहीं किया जाता, और ये केरल जो हमारे दक्षिण भारत का एक राज्य है, उस राज्य की ये विद्या है। ये अभिवादन कर रहे हैं, मंच को अभिवादन कर रहे हैं आप सबको। तो मैं समझता हूं कि आशीर्वाद के रूप में आप सब जोरदार तालियों से इन बालकों का अभिनंदन करें। गुरुकुल, क्योंकि दोनों प्रकार की पद्धतियों का एक सामंजस्य है। प्राचीन अर्वाचीन का मतलब है पुरानी और आधुनिक दोनों शिक्षाओं का सम्मिश्रण है। आपने देखा जब गुरुकुल के विद्यार्थियों ने मंत्रोच्चार किया, स्वागत गान गाया, तो वो हमारी पुरानी गणवेश के अंदर थे। आपने जब परेड देखी, सर्वांग सुंदर व्यायाम देखा, तो वो आधुनिकतम जो दूसरे विद्यालयों में गणवेश यूनिफॉर्म पहनी जाती है उसमें थे। आप जब भारत का दिग्दर्शन कर रहे हैं, भारत की कला को देख रहे हैं, तो ये विद्यार्थी अपनी भारतीय वेशभूषा के अंदर है। पीत वस्त्र अर्थात इनका जीवन निरंतर जिस प्रकार से विकसित पुष्प होता है, खिले हुए फूल को देख करके हमारे मानस के अंदर प्रसन्नता का संचार होता है, उसी प्रकार से इनका जीवन निरंतर सुरभित रहे। सौरभ से, सुगंध से ये विद्यार्थी अपने आप को ज्ञान के सौरभ से, शक्ति की आराधना के साथ निरंतर आगे की ओर बढ़ते रहें। बलम उपास्वर, ये वेद का आदेश है कि बल की उपासना करो। जिसके पास शारीरिक बल नहीं होता, वो व्यक्ति सामाजिक तौर से कमजोर हो सकता है, मानसिक रूप से कमजोर हो सकता है, लेकिन जिसके अंदर शरीर का बल है, शरीर की ताकत है, और उसके साथ बुद्धि का भी बल है, और ज्ञान से संयुक्त है, ज्ञान से युक्त है, तो निश्चित रूप से वो समाज का कल्याण कर सकता है। स्वामी ओमानंद सरस्वती जी, जिन्होंने आर्य समाज की बहुत बड़ी सेवा की, वो हमेशा कहा करते थे कि प्रत्येक विद्वान को बलवान भी होना चाहिए। कि यदि आप ज्ञानवान हैं और यदि आप बल आपके अंदर नहीं है, तो कोई बलशाली व्यक्ति आपको प्रताड़ित कर सकता है। हालांकि कहा भी जाता है, बुद्धि यस्य बलम तस्य, जिसके पास बुद्धि है उसके पास बल भी है, ताकत भी है। बड़े बड़े बलवानों को बुद्धि के चमत्कार से हम वश में कर सकते हैं, लेकिन दोनों बल यदि हमारे पास है, तो उन दोनों बलों के आधार पर हम समाज को चमत्कृत कर सकते हैं। तो ये एक विद्या, क्योंकि गुरुकुलों का जो उद्देश्य है, हमारे समाज के अंदर जो विद्याएं विलुप्त हो रही हैं, जिनको हमारे पूर्वजों ने बड़े पुरुषार्थ के साथ विकसित किया, उन विद्याओं को वो समाप्त न हो जाए, तो उन विद्याओं को भी इन विद्यार्थियों के माध्यम से जीवित रखने का प्रयास किया जा रहा है। गुरुकुल कुरुक्षेत्र में जब आप आते हैं, तो वहां पर भी उन विद्यार्थियों को सब प्रकार की विद्याओं से सुभूषित किया जाता है, सभी प्रकार की विद्याओं को उनको सिखाया जाता है। वो सारी की सारी विद्याएं यहाँ आप देख भी रहे हैं। अगले 2 घंटे तक लगातार जो हमारे कार्यक्रम चलेंगे, आप देखेंगे कितने प्रतिभावान यहाँ के छात्र हैं, कितने प्रतिभाशाली छात्र हैं, और जिस प्रकार से कुम्हार, कुंभकार घड़े को एक नई आकृति प्रदान करता है, कच्ची मिट्टी को नई नई संरचना देकर के उनको हमारे चित्त को आकर्षित करने के लिए जैसी संरचना आप चाहते हैं, वैसा विकास आप इनका कर देंगे। तो ये विकास का एक नमूना आप देख रहे हैं। कल्लरी जो भारतीय विद्या है,
और उससे पहले आपने कुंफू देखा, जिसको संस्कृत में नियुद्ध कहते हैं। रामायण के अंदर वर्णन आता है हनुमान और रावण का बिना युद्ध के, बिना शस्त्र के युद्ध हुआ, और उस निशस्त्र में मुष्टि प्रहार रावण ने एक मुक्का मारा, हनुमान को मूर्छित कर दिया। और फिर हनुमान ने जब बजरंग बली है, हमारे शरीर वज्र के समान हो, वेद का आदेश है, अश्मा भवतु नस्तनु, अश्मा कहते हैं वज्र को, पत्थर को, पत्थर की हो मांसपेशियां, लोहे से भूदंड अभय, नस नस में हो लहर आकी, तभी जवानी पाती जय। वो जवानी कुछ नहीं है जिसको उठते बैठते चक्कर आए, जो इकहरी बैठक लगाए, बैठा जाए, बैठ जाए तो उठा न जाए, और खड़ा हो जाए तो बैठा न जाए, ऐसी जवानी को लानत है। आप देख रहे हैं ये विद्यार्थी कितना पुरुषार्थ कर रहे हैं, धूप के अंदर लगातार अपने शरीर को साध करके आपके सामने दिखा रहे हैं अपना प्रदर्शन, और आप मूक होकर के बैठे हैं। कम से कम तालियां इन विद्यार्थियों के लिए खोले, इनका उत्साह बढ़ाएं। ये अपने जीवन का जहां विकास कर रहे हैं, आपको प्रेरणा देने के लिए यहाँ पर बैठे, यहाँ पर अपना प्रदर्शन दिखा रहे हैं। लगातार इतना पुरुषार्थ करना, जो बड़ी बड़ी ट्रेनिंग्स लेते हैं वो भी इतना प्रयास यदि करते हैं तभी वो ऊंचाइयों को प्राप्त कर पाते हैं। तो ये शरीर की साधना, अभ्यास और निरंतरता के कारण कर पा रहे हैं। अलग अलग प्रकार के सुरक्षात्मक, अलग अलग प्रकार की स्थितियां, किस प्रकार का कोई भी स्थिति यदि आपके समक्ष उपस्थित होती है तो उस समय आपको किस प्रकार से अपने शरीर से अपने आप को सज्जित करना है। ये फिर से अभिवादन, प्रणाम। आपने इनके इस सुंदर कार्यक्रम को देखा और बीच बीच में आपने इनका उत्साहवर्धन भी किया। भारत के अंदर बहुत सारी विद्याएं हैं जो विलुप्त हैं। महाराष्ट्र के अंदर अमरावती, उसके अंदर बहुत बड़ा अखाड़ा चलता है हनुमान व्यायामशाला के नाम से। उसमें इस प्रकार की विद्याओं को सिखाया जाता है, और आर्यवीरबल के माध्यम से जो एक श्रृंखला, एक चेन, जो पूज्य आचार्य जी के नेतृत्व में, उनके संरक्षण में कुरुक्षेत्र जनपद के प्रत्येक गांव के अंदर, चाहे वो सरकारी विद्यालय हो, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, निजी विद्यालय हो, प्रत्येक विद्यालय के अंदर हमारे प्रचारक वहां पर जाकर के अपना प्रशिक्षण वहां पर देते हैं। और ये आपने सुंदर संरचना विद्यार्थियों की देखी है। सभी वहां तक ये पहुंच रहे हैं, वहां तक आपकी आवाज ध्वनि वहां तक पहुंचे। अब आपके समक्ष प्रस्तुत है आसन। उनके नेतृत्व में प्रशिक्षण प्राप्त किया है। आपके समक्ष ये देख रहे हैं आसन के विद्यार्थी। देखिए, जो संस्थान ने भोजन की व्यवस्था की है ताकि आप ऊर्जावान बने रहें, उस ऊर्जा का प्रयोग आप अपने बच्चों के लिए करें, अर्थात ताली बजा करके इनका उत्साह बढ़ाते रहें। ये ऊर्जा आपकी कहते हैं जोड़ने को, और ये जोड़ने का काम गुरुकुल का दायित्व है कि विद्यार्थी जब प्रवेश करता है तो आचार्य अपने गुरुकुल रूपी गर्भ में उसको धारण करता है और अपने अंदर संचित ज्ञान से, अपनी शिक्षा से, अपनी विद्या से उस विद्यार्थी को जोड़ता है, योग करता है। जहां पर भी हम देखते हैं हर तरफ योग ही योग नजर आता है। दर्शन दो भगवान, नाथ मोरी अखियां प्यासी रे।
इस तीन मधुर धुन के ऊपर ये विद्यार्थी इस संकल्प के साथ देखिए, छोड़ दीजिए शीर्षासन, हलासन आपने देखा, अभी देख रहे हैं भूल अमलासन। कितनी सरलता के साथ विद्यार्थियों ने इस आसन को किया है और चारों तरफ चक्र की भांति अपने शरीर को एक नई आकृति प्रदान की है। उसी के साथ सेतु आसन, सेतु कहते हैं पुल को, और ये पुल की आकृति ये है गर्भासन, कर्ण पीड़ासन। छोड़ दीजिए 4 नंबर चल दौड़ के। आज संपूर्ण विश्व के अंदर एक भारत की ये देन है कि सब योग को अपनाकर अपने जीवन को तो स्वस्थ कर रहे हैं। एक बात स्कंधासन सबसे समक्ष और चारों तरफ विद्यार्थियों ने धनुरासन, धनुष की आकृति को बनाया है। छोड़ दीजिए 5 नंबर। जितने भी पशु पक्षी हैं या जिन संसाधनों का हम उपयोग करते हैं, उन संसाधनों के आधार पर शरीर को एक स्वस्थ रखने का ये कार्य योग करता है। तो यदि शरीर के अंदर लचक है तो कोई भी बीमारी शरीर के अंदर टिकी नहीं रह सकती। देखिए पद्म मयूरासन बहुत कठिन आसन है, लेकिन बहुत सरलता के साथ ये विद्यार्थी आप बैठ जाइए। और 6 नंबर चलो। नियमित आसन करना एक अलग प्रकार की चीज है, घुटना खड़ा कर लीजिए। लेकिन दाहिना प्रकार के आसन जो पिछले 20 दिनों के अंदर कठिन जटिल आसनों को इन्होंने सीखा है, उन आसनों का प्रदर्शन आपके सामने ये कर रहे हैं। चलो 1 2 बाएं पैर से पश्चिमोत्तानासन, एक पाद अंगुष्ठासन, 3 उष्ट्रासन। ये विभिन्न प्रकार के आसन आपके समक्ष विद्यार्थी कर रहे हैं। आसनों की एक लंबी श्रृंखला है जिसमें 600-700 आसन है। छोड़ दीजिए, लेकिन समय का अभाव, वज्रासन। ये विद्यार्थी अपने अपने आकृतियों से विभिन्न आसनों को करके दिखा रहे हैं, संयुक्त रूप से करके दिखा रहे हैं। योग जो हमारे जीवन का अंग है, यदि हम कार्यों में कुशल होना चाहते हैं तो हमारे जीवन में योग होना चाहिए। रुको, अभी यही रुको। यदि हम अपने आप को ज्ञान से युक्त करना चाहते हैं तो हमारे अंदर योग होना चाहिए। हम ध्यान शब्द से अपने जीवन के अंदर 3 मांडव का परिचित रहते हैं। तो सभी विद्यार्थियों को ध्यान से सुनने के लिए, ध्यान से लिखने के लिए कहता है। अभी रुको। ये योग का एक अंग जो ध्यान है हमारे जीवन के अंदर निरंतर प्रदर्शित होता है। एक सुंदर गणवेश के माध्यम से आप सरल ये विद्यार्थी ध्यान आकर्षित कर रहे हैं अपनी ओर, और कोई भी अच्छा कार्य उसके प्रति यदि हमारा ध्यान का आकर्षण हो जाता है तो हम अपने जीवन में पुण्यों का संचय करते हैं। वज्रंगासन, हनुमान की जैसी आकृति इन विद्यार्थियों ने बनाई है। वज्रंगासन, 3 उष्णा, ताड़ासन, एक पाद वितानासन। और इतनी सरलता से विद्यार्थी खड़े हैं तो ये एक अभ्यास का परिणाम है। किसी भी कार्य को 9 नंबर जल्दी करो। यदि हम इसका अभ्यास करते हैं, खड़े हो जाइए, उसमें निरंतरता रखते हैं और श्रद्धा के साथ करते हैं, लाइन में वो हमारा कार्य निश्चित रूप से सफलता को प्राप्त होता है। अभी ये विद्यार्थी प्रशिक्षु हैं
अगली बार जब आएंगे मैं समझता हूं कि हमें बीच में खड़े होने की भी आवश्यकता नहीं होगी, ये इतने परिपक्व हो जाएंगे और धीरे धीरे परिपक्वता जिस प्रकार से संवर्धित होती है व्यक्ति के मनोमस्तिष्क को मजबूत करती है। आपने देखा ताड़ासन, हस्तपादासन, बड़ी सरलता के साथ अपने आप को इन्होंने बड़ी लचक के साथ शरीर को संतुलित इन्होंने किया है। शरीर के विभिन्न रोगों को छोड़ दो दूर करने के लिए अलग अलग प्रकार के आसनों का प्रयोग आप यहाँ पर देख रहे हैं। सीट में बैठे।